साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने में भारत सरकार की योजनाओं के विषय में। लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों खरीफ फसलों की बिजाई के आंकड़े आ चुके हैं जो गत वर्ष के मुकाबले वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें मूंगफली, कपास, सोया, तिल्ली इत्यादि जितनी भी फसलें हैं उनमें वृद्धि दर्ज की गई है। और उत्पादन भी, क्योंकि मानसून की सक्रियता फसलों के बेहद अनुकूल रही है, जिसके चलते बम्पर उत्पादन की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन साथियों भारत सरकार ने तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए बजट में 6,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे तिलहनी फसलों को उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। लेकिन साथियों जिस प्रकार से हम सरकार की योजनाओं को और तिलहन उत्पादन की स्थितियों को नज़र डालते हैं तो उसके अनुरूप विगत 3 वर्षों से देखा जाए तो सरसों का ही एक उदाहरण ले लें। जब सरसों के उत्पादन 80-90 लाख टन के आसपास हुआ करता था तो तिलहन उद्योग बिल्कुल खुशहाल था। लेकिन जब से 100 लाख टन को सरसों के उत्पादन ने क्रॉस किया, यानी 125 लाख टन से ऊपर की स्थितियां सरसों में जब से बनी हैं, सरसों की दुर्गति होती हुई बाजारों में नजर आती है। साथियों क्योंकि जिस प्रकार से भारत सरकार ने समर्थन मूल्य तय किए गए हैं उसके अनुरूप सरकार की खरीदी नहीं होती है और उसके चलते तिलहनों को औने पौने भाव पर खुले बाजार में किसान को बेचने की मजबूरी होती है। साथियों निश्चित तौर से आने वाले दौर के अंदर तिलहनों की जो उत्पादन में आत्मनिर्भरता है उसको बनाने में दशकों का समय लगेगा। लेकिन वस्तु स्थिति जो फिलहाल है उसमें सरकार को ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है, जिसके चलते तिलहन उत्पादक किसान और उद्योग को बचाया जा सके। साथियों चर्चा करते हैं सरसों के बारे में। तो सरसों की स्थितियां स्टेबल ही है कि कोई बड़ा परिवर्तन सरसों के अंदर नहीं है। प्लांटों में कल भी 20-25 रुपए के सुधार हुए थे। 25 रुपए की रंगत की सुधार की स्थितियों के साथ 50 रुपए की स्थितियां बाजारों में सुधार के रूप में देखी जा सकती हैं। साथियों लेकिन उस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो भरतपुर की मंडी का वैसे तो फिलहाल अभी अवकाश चल रहा है, कल मंडियां खुलेंगी तो क्या भाव रहेंगे। लेकिन गंगापुर मंडी कल 5850 रुपए के भाव बोले गए थे, जिससे लगता है कि भरतपुर के भाव 5750 रुपए के रह सकते हैं। लेकिन साथियों कई प्लांटों में जैसे आगरा शारदा बीपी वगैरह जो प्लांट हैं उनमें 6400 रुपये के भावों को सरसों क्रॉस कर चुकी है, जबकि गोयल कोटा के भाव 5850 रुपये पे स्टेबल हैं। उम्मीद की जा सकती है कि शाम तक गोयल कोटा में भी 50 रुपये की वृद्धि की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। साथियों निश्चित तौर से अभी सरसों के अंदर 50-75 रुपये की तेजी की संभावनाएं तो जरूर प्रतीत होती हैं, लेकिन किसी बड़ी तेजी की उम्मीद फिलहाल के दौर में करना निरर्थक ही साबित प्रतीत होता है, क्योंकि आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार से विदेशी बाजारों का फिलहाल में सपोर्ट है वो कितना और कहां तक रह सकता है, साथियों उसके आधार पर ही आगे की तेजी और मंदियों के समीकरण तय होंगे। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है कमेंट माध्यम से आप अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।